नमस्कार दोस्तों। ये जो इंडियन सेक्युलर है अब ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कई सारे लोग हैं जो कि अब ये मतलब यहाँ तक आ गए थे कि ठीक है, राम मंदिर बनाओ आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों इसको पूजा अर्चना कर रहे हैं? मतलब देखने वाली बात यह है, कभी ये क्रेडिट नहीं देंगे, लेकिन हम सबको पता है कि भाई जो ये राम अयोध्या का जो ये आंदोलन हुआ था वो किसने किया था? वो विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, यही सारे लोग तो इसमें शामिल थे। और आज जब इन सारी और विपरीत से विपरीत सिचुएशन में बीजेपी खड़ी रही है, कांग्रेस की तरफ से तो एक बार बिल भी लाया गया था और ये भी कहा गया था कि भाई राम का अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ों को पार करते हुए आज भव्य राम मंदिर बना है। और फिर भी यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये सारे लोग मतलब अभी भी आर रोना कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सेक्युलरिज्म ले डूबेगा इंडिया को, जो कि अब ये सेक्युलरिज्म के कीड़े से हम बाहर निकल रहे हैं, और ये जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब था चर्च एंड स्टेट का सेपरेशन। हमारे यहाँ जब चर्च नहीं था, जब ना तो स्टेट था, और फिर कहां पे ये सेक्युलरिज्म है भाई? क्या यूके की गवर्नमेंट, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है भाई? यूके में वहां का एक्लिस्टिकल चर्च है जो बैठता है हाउस ऑफ लॉर्ड में, चर्च के मेंबर बैठते हैं, पूरा उनसे गाइडेंस ली जाती है। ये सेक्युलरिज्म करने का मतलब है हिंदू फिलॉसफी से नफरत, और राजा को बिल्कुल धर्म संसद हो, धर्म के उससे चलना चाहिए। क्या भगवान राम को, कौन लोग हैं वो जिनको भगवान राम से चोट लग रहा है? अगर मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री जाकर के भगवान राम, क्योंकि भगवान राम कौन थे? पॉलिटिकल शासन थे भारत का। भगवान श्री राम पॉलिटिकल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्री राम कल्चरल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्री राम जो है वो राम राज्य की बात करते हैं। तो भगवान, एक राजा दूसरे राजा के उसको नहीं सेलिब्रेट करेगा? वो क्या हमारे राजा कौन है भाई? हमारे राजा बाबर अकबर है? हमारे राजा कोई यूरोप के राजा क्या? हमारे राजा ये, अभी मैं एक शो में था, किसी दीदी ने, बहन ने मुझसे पूछा पाकिस्तान की, कि आप मुगलों को बिठा रहे हो। मैं हैरान हो गया। ये क्वेश्चन वहां से आ रहा था, उस पाकिस्तान से आ रहा था जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। क्या पाकिस्तान दीपावली मनाई जाती है? लाहौर शहर जब तक रहेगा तब तक भगवान राम का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि वो उनके बेटे के नाम पे वो शहर है। तक्षशिला से आपने तक्षशिला को आइडेंटिटी बनाकर आपने तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया, आपने तो इस्लामाबाद को अपना कैपिटल बनाया। पाकिस्तानी जब ये पूछते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है कि आप मुगलों को जी भूल रहे हो। अरे तुमने तो सबको भुला दिया भाई, अपनी भाषा भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपने भुला दिए, और तुम दूसरों से पूछोगे तुम मुगलों को भुला रहे हो। कौन है मुगल? औरतों को बेचने वाले हैं मुगल, सेक्स स्लेव बनाने वाले हैं मुगल। ये हमारे हीरो कतई नहीं हो सकते। हमारे हीरो प्रभु श्री राम थे, वो पॉलिटिकल हीरो हैं। तो ये बेवकूफी वाले, ये लोग अनपढ़ हैं, इनका कुछ वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं समझते ना सेक्युलरिज्म को समझते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? भारत की आइडेंटिटी चेंज कर दोगे? क्यों नहीं होगा भाई? मोदी जी क्यों नहीं करेंगे क्या नाम है, राम मंदिर का अनावरण? क्या हो जाएगा उससे? किसको बुरा लगेगा? भारत के मन चेतना को तो नहीं। अगर राम मंदिर का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया तो किसको उससे परेशानी हो रही है और क्यों हो रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान राम ने किसका बुरा किया है? कब भगवान राम ने किसी को धर्म के नाम पर पे मारा काटा था? सेक्युलरिज्म उस थ्योरी से दूर जाने के लिए, इक्वलिटी को क्रिएट करने के लिए लाया गया था, जो थ्योरी इंसान को कहती थी मैं और तू, मैं क्रिश्चियन हूं, तू नॉन क्रिश्चियन है, मैं बिलीवर हूं, तू अनबिलीवर है। इस थ्योरी को सेपरेट करके अगर आपको इंसानों को, बिलीवर और नॉन बिलीवर को इक्वल बनाना था लॉ की दृष्टि में, तो आपको इस थ्योरी से अपनी जान छुड़ानी थी। लेकिन सर, मगर सर एक चीज ऐड करूंगी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। देखिए, एतराज पाकिस्तान की तरफ से अगर आता है, मुझे समझ में आता है, हमें हर चीज में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन भारत के अंदर से लोग इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं कि ये चीज लेके कि जी अब ये जो है सेक्युलर नहीं रहा या सेक्युलर होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, उनका कहना है कि जी अब हिंदुस्तान भी मजहब के नाम पर हो जाएगा। वैसे तो मुझे कोई हर्ज नहीं लगता, अगर इतनी इस्लामिक कंट्री हो सकती है तो एक हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। देखिए, ये लोग, फिर मैंने कहा, इनको नहीं पता है नॉलेज, ये डेप्थ में नहीं गए हैं। मैं जानता हूं क्या है सेक्युलरिज्म। यूरोप का कोई कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म को नहीं वो करता है भाई। भारत में जब रिलीजन था ही नहीं, मजहब था ही नहीं, तो तुम किस चीज से परेशान हो?
भारत धार्मिक देश है। सुप्रीम कोर्ट पे लिखा है यतो धर्मस्ततो ततो जयः, यतो धर्मस्तो जयः। जहां धर्म होता है वहां जाओ तो सुप्रीम कोर्ट को जमीन में गाड़ दोगे? सुप्रीम कोर्ट को क्या करोगे? उसमें तो लिख दिया है यतो धर्मस्तो हो जाए, उसको क्या निकाल दोगे? क्या करोगे? और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता भाई। भारत एक धर्म परायण देश है, भारत एक धार्मिक देश है। भारत से धर्म को नहीं अलग किया जा सकता है। रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन धर्म का पॉलिटिक्स से सेपरेशन नहीं किया जा सकता। धर्म से पॉलिटिक्स को सेपरेशन करोगे तो पॉलिटिक्स का पर्पस लूज कर दोगे। सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, यही धर्म है, यही वेलफेयर स्टेट है। और हमारे यहां यदि किसी हमारे धर्म जो है ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट या रूल नहीं देता, ये आपको प्रिंसिपल्स और फिलॉसफीज देता है। उस प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी को मानते हुए आप लॉ बना सकते हो। जैसे यदि आपका फिलॉसफी ये है कि मर्द और औरत इक्वल नहीं है बल्कि मर्द औरत के ऊपर हाकिम है, तो आप अपने लॉ वैसे बनाओगे। लेकिन यदि आपका प्रिंसिपल ये है कि भाई मेन एंड विमेन आर बेसिकली हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड टुगेदर दे फॉर्म ह्यूमैनिटी, अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट में यदि आप विश्वास रखते हो तो आप लॉ वैसे बनाओगे। भारत को धर्म से जो लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वो न तो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को समझते हैं, न तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, न तो वो डिवाइन सोवरेनिटी और पॉपुलर सोवरेनिटी के बीच का अंतर समझते हैं, न तो वो यूरोप में क्यों हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया, खत्म नहीं कर दिया क्रिश्चियनिटी। कोई भी यूरोप के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, पहला वर्ड होता है गॉड। आप अगर कहेंगे तो मैं अभी के अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी पढ़ के सुना दूंगा, द वर्ड गॉड उसमें यूज होता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है ना? तो फिर कहां से तुम कह रहे हो कि वो सेक्युलर है, जब उन्होंने वो किस गॉड की बात कर रहे हैं? वो अल्लाह तो वर्ड यूज नहीं कर रहे। सुन लीजिए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जहां से सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा लेते हैं, कॉन्शियस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर गॉड एंड मैन। ये कौन सा गॉड है? जर्मनी का गॉड इंडिया का गॉड है क्या? ये तो बाइबल का गॉड है ना। तो कहां से सेक्युलर हो गया? आपको और कितने कॉन्स्टिट्यूशन आपको हम बता दें, आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ भाई, वो तो शपथ लेते हैं बाइबल के नाम की। और यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं कंपेयर किया जा सकता। हम एक सिविलाइजेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हमेशा जुड़ता है उससे, क्या नाम है, पीपल वेद से। मगर सर अब क्या चेंज आएगा? सर चेंज क्या आएगा? ये राम मंदिर बन गया, इनॉग्रेशन हो गई, आपको लगता है भारत में कोई किसी किस्म का कोई चेंज आ जाएगा इससे, या आप समझते नहीं एक रूटीन का काम है जो होना ही था? क्योंकि एक गलत काम पहले हुआ था, बाबरी मस्जिद जो बनी थी वो ऑब्वियसली वो जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है या देखी है तो वो गलत हुआ था। उसको करेक्ट करने के लिए राम मंदिर को जो है दोबारा बनाया गया। उसके बाद आपको क्या लग रहा है कोई और भी चेंज आएगा? दिमागों पे ताले लगे हैं। ब्रिटेन या यूरोपियन शक्ति को भारत में आने को ये पढ़ाते हैं प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, लेकिन ये जो इस्लामिक शक्तियां आई उसको पढ़ाते हैं एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इस्लाम का इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे नहीं समझ में आता। ऐसी कौन सी नॉलेज हमारे पास नहीं थी जो कि इस्लाम ने हमको दे दिया भाई? ऐसी कौन सी नॉलेज हमारे पास थी जिसको आप एडवेंट ऑफ इस्लाम करके पढ़ा रहे हो? क्या अरेबिया में एडवेंट ऑफ हिंदुइज्म करके पढ़ाते हो? वहां के जब अब ये मंदिर खुल गया है यूएई में तो उसको एडवेंट ऑफ हिंदुइज्म कहोगे? भाई हमको ये बताओ कॉलोनाइजर कौन था? यूके ब्रिटेन के लोग कॉलोनाइजर थे तो क्यों थे? तो कह रहे हो कि वो बाहर से आए थे। तो ये बाबर भारत की धरती में पैदा हुआ था। बाबर संस्कृत बोलता था, बाबर जो है हिंदी बोलता था, अवधी बोलता था, लोकल पाली बोलता था। कौन सी भाषा बोलता था बाबर? वो तुर्क था भाई। बिल्कुल। तो तुम क्यों बाबर को अपना वो बनाने? बाबर अपनी किताब में लिख रहा है कि ये गंदे लोग हैं, वो कह रहा है हम इंडियन नहीं है। तुम बाबर को इंडियन प्रोड्यूस करने पे तुले पड़े हो। मतलब बाबर ठीक के कह रहा है हम इंडियन नहीं है और यहाँ के लोग कह रहे हैं नहीं कि तुम इंडियन हो। ये पागलपन है भाई इन लोगों का। सर बाबरी मॉस्क जो थी उसको डिमोलिश करने का काम तो कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ था, बीजेपी ने थोड़ी किया था। तो ये कांग्रेस वाले अचानक इतने हमदर्द कैसे बन गए? मतलब ठीक है पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है लेकिन शुरू तो इन्हीं ने किया था। नहीं इन्होंने शुरू नहीं किया था। दैट इज नॉट करेक्ट।
अच्छा। ये काम अगर इसकी जो पॉलिटिकल, मैं तो बहुत पैदा भी ये 1984 से शुरू होता है, मैं उस समय 4 साल का था। देखिए ये कहानी यूं होती है कि भारत हमेशा से एक इस्लामिक कंट्री रहा है। भारत का रियल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद से भारत एक सॉफ्ट इस्लामिक कंट्री रहा है। हमारी जो हमने इजराइल को बहुत दिन तक नहीं एक्सेप्ट किया, उसका कारण क्या था कि भाई हम मुसलमानों को नाराज नहीं कर सकते थे। हमने ओआईसी में एप्लीकेशन दिया था कि हमको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का मेंबर बना दो। उसके बाद से भारत में जो है हिंदुओं के लिए सारे लॉ चेंज कर दिए गए। उनके जो भारतीय लॉ थे, जिसको हिंदू लॉ पढ़ाया गया, गलत था वो, उसको उन्होंने चेंज किया। लेकिन मुसलमानों के शरीयत में कभी उन्होंने कोई भी मुदाखलत नहीं की, बल्कि शरीयत को चलाने के लिए स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट कर दिया। काजी सिस्टम को विश्वलोचन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया ये जो शरीयत कोर्ट चल रहे हैं इसका क्या स्टेटस है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट बोला कि इनका वही स्टेटस है जो पंचायत का स्टेटस होता है, इनको चलते रहने दीजिए, ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे। यानी स्टेट विद इन द स्टेट। हिंदुओं के लिए तो वो फैमिली लॉ में जाकर के फैमिली कोर्ट में जाकर डिवोर्स लेंगे, लेकिन मुसलमान जो है वो एक शरीयत कोर्ट में जाके लेगा। तो फिर ये क्या फायदा दो लॉज बनाने का तुम्हें? तुम तो सोसाइटी को डिवाइड ही करते रह गए ना, तुम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से कभी चले ही नहीं।